वो सीएम बने और हटे उसका मैंने कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि मंत्रालय स्वयं को मिल जाए कोई समय तो बहुत काफी काम हो सकता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भाई अनुसूचित जाति विभाग, एसटी विभाग ये तो ठीक है, अच्छा है, हम लोग उसी समाज से आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहे ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। देखिए, एनडीए सरकार में पूरी तरह से जीतनराम मांझी को इग्नोर किया गया है और इस चीज को खुद जीतनराम मांझी बता रहे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद एनडीए की सरकार बना है और एनडीए की सरकार में जीतनराम मांझी ने अपना समर्थन दिया है। जीतनराम मांझी के पार्टी हम से 4 विधायक है, लेकिन एनडीए की सरकार ने यानी कि नीतीश सरकार ने एक ही विभाग उनको दिया है। उन्होंने मीडिया में इतना तक कहा कि मुझे 2 रोटी की भूख लगी है तो 1 रोटी से मेरा पेट भर जाएगा। क्या जो आरजेडी की ओर से प्रलोभन जो जीतनराम मांझी को आ रहा था, उस प्रलोभन में क्या फंस गए हैं क्या जीतनराम मांझी? आपको बता दें कि नीतीश कुमार को 12 फरवरी को विधायक वहां साबित करना है, क्योंकि वहां उस दिन फ्लोर टेस्ट है। क्या उस दिन कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्या कुछ बोल रहे हैं जीतनराम मांझी? जब एएनआई संवाददाता ने बात की, उनकी बातों को सुनिए। वो सीएम बने और हटे उसका मैंने कुछ नहीं कहना है। विभाग के बारे में हम कहते रहे हैं कि चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आज भी हम गांव से आ रहे हैं और शहर से सिटी से कोई मतलब मेरा नहीं रहता है। तो आज हमारे पार्टी का भी हो गया 8 साल और हमारा कार्यकाल 43 साल का चल रहा है। तो वैसे में हमसे अपेक्षा लोग करते हैं कि कुछ सड़क बनवा दीजिए, कुछ पुल बनवा दीजिए, कुछ आवास बनवा दीजिए, कुछ चापाकल या वाटर टावर लगवा दीजिए। ये सब भी काम लोग करते हैं, काम हुआ है, लोगों से मिल करके करवाते हैं, लेकिन यदि मंत्रालय स्वयं को मिल जाए कोई समय तो बहुत काफी काम हो सकता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भाई अनुसूचित जाति विभाग, एसटी विभाग ये तो ठीक है, अच्छा है, हम लोग उसी समाज से आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहे ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। लेकिन हमारे नेता हैं, उनकी मर्जी है, वो दिए हैं तो हमको कोई ये नहीं है, लेकिन गार्जियन से अपना दुखड़ा सुखाना बताना भी फर्ज बनता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे गार्जियन इस पर कंसीडर करें कि एक विभाग शुरू से ही हम रह रहे हैं और उसी को मिलता रहे तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। और दूसरी बात, हमारे विधायक ज्योति देवी हैं, उन्होंने तो बहुत खुल करके कहा कि भाई 4 महीना के लिए हमारा विभाग रत्नेश्वरा को दिए थे। आज क्या कारण है कि रत्नेश्वरा को फिर हटा दिया गया या उनका विभाग हमको छीन के दिया गया? किसी दूसरे का छीन के दिया जाता तो अच्छा लगता। हमारे समाज का ही था, देख रहे थे, अच्छा देख रहे थे, उनको मौका मिलना चाहिए था, तो वो न कर करके फिर हमारे ही साथ दे दिए। तो स्पष्ट लगता है कि क्या नेता जानबूझ करके हमारे समाज को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं क्या? तो ये सारी बातें मन में आती है, लेकिन ये कोई रंजिश नहीं है, इसके चलते कोई समर्थन देने और लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम नीतीश जी के साथ, एनडीए के साथ हैं और रहेंगे, और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें डट करके हम लोग एनडीए को साथ देंगे। लेकिन एक परिवार के नाते, एक अंग के नाते हमारे दिल में जो बात आ रही है कि भाई ऐसा अगर करते तो ज्यादा अच्छा रहता। बात सिर्फ यही है। बात करेंगे फिर जाकर के? हाँ, हम करेंगे। नहीं, बात तो नीतीश कुमार जी से ही किया था। हम ही 4 विधायक थे, हमारे एमएलसी भी थे जो मंत्री बने हैं। तो ओथ के बाद हम लोग गए थे शुक्रिया अदा करने के लिए नीतीश कुमार से, और उनसे कहा था कि भाई ग्रामीण कार्य विभाग की गाड़ी आई है
तो नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि जो विभाग अलॉट होता है उसी विभाग की गाड़ी मंत्री को देते हैं। तो अगर यही आप बरकरार रखेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, तो इस पर विचार कीजिएगा। उस पर ना हूं कुछ नहीं बोले थे और फिर बाद में देखा विभाग चेंज हो गया। तो थोड़ा लगा दिल में कि भाई एक तो हम लोग सभी विधायक मिल करके कहे कि इस तरह की बात है और उसके बाद फिर विभाग बदल दिए, तो हम लोगों को थोड़ा सा नागवार तो लग रहा है। लेकिन नागवार का हद ये नहीं है कि हम लोग इसका कोई विरोध करें। आपने सुना होगा उनके अंदर अभी भी इस दुख को चल रहा है। उन्होंने इतना तक कहा कि शुरू से ही इस मंत्रालय को हम संभाला है और आज जब उस मंत्रालय को दिया जा रहा है तो हमारा बेटा को दिया जा रहा है। मेरा मन में यही चल रहा है कि मुझे जाति देखकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इतना बड़ा आरोप अपने ही समर्थन के सरकार में जीतनराम मांझी ने लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शहर से कोई लेना देना नहीं है, हम गांव के रहने वाले हैं और गांव के लोगों में मुझ पर भरोसा रहती है कि उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए हम काम करें। यही कारण हम अपने पार्टी में दो विधायक को मंत्रिमंडल की मांग कर रहे थे, लेकिन एनडीए सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी और इस बात को इग्नोर कर दिया। देखिए जीतनराम मांझी उनके किए गए बातों को जब एनडीए नहीं सुनी तो यहाँ पे वो जाति कार्ड खेले हैं। लेकिन जो अटकलें लग रही थी कि जीतनराम मांझी अपना बहुमत समर्थन वापस लेंगे, उन्होंने सारे अटकलों पे फुल स्टॉप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी और बीजेपी के सरकार में हम डट के खड़ा है और 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में हम पूरी तरह से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। कोई हमारी गठबंधन में मतभेद नहीं है, हम लोग की सरकार बनी है और सब एकजुट होकर काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से एनडीए सरकार में जीतनराम मांझी की पार्टी को इग्नोर किया गया है, उनकी बातों को इग्नोर किया गया है, उनकी मांगों को इग्नोर किया गया है, कहीं न कहीं जीतनराम मांझी के अंदर इस चीज़ को दुख है। वो भाषण में भी कहे थे कि 2 रोटी के भूख की जगह 1 रोटी में कैसे हमारी पेट भर जाएगी। उन्होंने इतना तक कहा था कि जो हमको विभाग मिला है कई बार वो विभाग मेरे बेटे को भी मिल रहा है। इतना बड़ा आरोप एनडीए पे यानी कि खुद के घटक दलों पे जीतनराम मांझी लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या 12 तारीख को कोई बड़ा खेला होने वाला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।